आधी रात का वक्त था, सर्द मौसम था और गहरी रात थी और एक शख्स 58 साल का बूढ़ा शख्स अपने घर के पास में ही बने दूसरे घर पर सो रहा था। तभी दो हमलावर या दो बदमाश उनके घर पर घुसते हैं और जैसे ही उस पर गोली मारने की कोशिश करते हैं तभी उस 58 साल के शख्स की आंख खुल जाती है और वो बदमाशों पर झपट पड़ता है और उस बदमाश पर झपटता है जिसके हाथ पर असलहा था और इनकी दोनों की छीना झपटी शुरू हो जाती है। तभी दूसरा बदमाश जिसके हाथ पे चाकू था वो उस शख्स के ऊपर पेट पर, पीठ पर और हाथ पर कई जगह ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है, जिससे उस शख्स की चीखें निकल जाती हैं और इसी चीखों पुकार को सुनकर पड़ोस के लोग नींद से जाग जाते हैं और उस घर की तरफ भागते हैं। जैसे ही हमलावर पड़ोसियों को अपनी तरफ आता देखते हैं तो वो भी उस शख्स को छोड़कर मौके वारदात से रफू चक्कर हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसी वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि वो शख्स खून से लहूलुहान हो चुका है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है और मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उस घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाती है और उससे बयान दर्ज करती है और फिर पुलिस इस केस की तफ्तीश पर जुट जाती है। और जब पुलिस इस केस पर जुटती है और जब इस केस का खुलासा करती है तो पता चलता है कि इस बूढ़े शख्स के ऊपर हमला करवाया गया था और हमला किसी और ने नहीं बल्कि इस शख्स के बेटे ने ही हमला करवाया था और बदमाशों को सुपारी दी थी। तो आखिरकार सवाल ये निकल कर आता है कि उसके ही बेटे ने, अपने सगे बेटे ने ही बाप को मारने की क्यों दी थी सुपारी? इसके पीछे की क्या थी वजह? और जब वजह निकल कर आई तो लोगों के होश फाख्ता हो गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इतनी सी बात के लिए भला कोई अपने बाप की सुपारी देता है क्या? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जब आप जानेंगे कि किस वजह से बेटे ने अपने बाप की सुपारी दी तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की। उसी बरेली जिले का एक थाना है सीबीगंज और सीबीगंज थाना के ही अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम है बस्तौर और उसी बस्तौर में लीलाधर रहते हैं। लीलाधर की उम्र लगभग 58 साल है। लीलाधर पेशे से एक किसान है और अपने परिवार के साथ उसी गांव में रहते हैं। लीलाधर के दो मकान थे। पास में ही जो मकान था उनका, उसके ही पास में एक दूसरा घर था और लीलाधर दूसरे वाले घर पर सोया करते थे और उस घर पर उनका बेटा राकेश सोता था। तारीख थी 17 फरवरी 2025। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। लीलाधर खाना पीना खाकर दूसरे वाले घर पर सोने के लिए चले गए थे और वहां जाकर वो अपने बिस्तर लगाकर उस पर सो गए थे। रात के तकरीबन 12:30 बजे दो बदमाश उनके घर पे घुसते हैं और जैसे ही उनके पास आते हैं और उन पर तमंचा तानते हैं उनको गोली मारने के लिए, वैसे ही लीलाधर की आंख खुल जाती है और वो जो बदमाश तमंचा लिए था उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और छीना झपटी होने लगती है। अब जब छीना झपटी हो रही थी तभी बदमाश के हाथ में जो तमंचा था उससे कारतूस नीचे गिर जाता है। जैसे ही ये मामला दूसरे बदमाश ने देखा कि तमंचे की कारतूस नीचे गिर गई है तभी उसके हाथ में एक चाकू था और उस चाकू से वो लीलाधर के ऊपर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। कई बार उसने पेट पर और पीठ पर किए और उसके हाथ पर किए और इस चाकू के वार से लीलाधर चीखने और चिल्लाने लगा और इसी की आवाज सुनकर पड़ोसी जग गए और उन्हें लगा कि शायद लीलाधर के यहाँ कोई बदमाश घुस गया है, इसी वजह से लीलाधर
चीख और चिल्ला रहे हैं या और कोई वजह हो सकती है। लेकिन जैसे ही पड़ोसी उस घर की तरफ, लीलाधर के घर तरफ दौड़े तो बदमाशों ने देख लिया कि मोहल्ले पड़ोस के लोग उस घर की तरफ आ रहे हैं। तभी वो लीलाधर को छोड़कर भागने लगे और उसी भागम भाग में इतना वो ज्यादा दहशत में आ गए बदमाश कि एक बदमाश की वहीं पर लाल रंग की चप्पल छूट गई और वो लोग छोड़कर लीलाधर को भाग गए। जब वो पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो देखा कि लीलाधर बुरी तरीके से घायल है और वो खून से लहूलुहान है। तभी डायल 112 नंबर को डायल किया जाता है। मौके पर पीसीआर आती है और घायल लीलाधर को अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पर उनका इलाज होता है और वहीं पर उनसे पूछताछ की जाती है। जब लीलाधर से पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि 2 बदमाश आए थे और मुझे नहीं पता कि वो मेरी हत्या करने आए थे या चोरी करने आए थे, लेकिन उन्होंने जब मेरे ऊपर हमला बोला तो मेरी आंख खुल गई और मैं उनसे झपट पड़ा। तभी दूसरे बदमाश ने मेरे ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया और पुलिस को पहली नजर में ये केस ऐसा लगा जैसे कोई शख्स चोरी करने इनके यहाँ आया हो, लेकिन इनकी आंख खुल जाने की वजह से बदमाशों ने इनके ऊपर हमला कर दिया हो। लेकिन पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि चोरी तो नहीं हुई, लेकिन उस 58 साल के लीलाधर के ऊपर हमला जरूर हुआ जिससे वो लहूलुहान हो गए। इसीलिए पुलिस को इस केस को खोलने की पूरी जिम्मेदारी थी और वो इस जिम्मेदारी पर जुट भी गए और तफ्तीश कर रहे थे इस केस की। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ खास मामला आया नहीं, क्योंकि गांव का मामला था, इसलिए वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे जिससे सीसी फुटेज लिए जा सके या बदमाशों तक पहुंचा जा सके। इसीलिए वो गांव पे ही तफ्तीश कर रहे थे और जब गांव पे तफ्तीश कर रहे थे तभी पुलिस को ये जानकारी हुई कि दरअसल जो लीलाधर है उसका अफेयर पड़ोस में ही एक महिला से चल रहा है और उस प्रेमिका से एक उनका बेटा भी है और एक बेटा राकेश है। राकेश इनकी शादीशुदा महिला से बेटा है और जो प्रेमिका है उससे भी एक बेटा है। ये सब जानकारी पुलिस की हुई और शायद पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अफेयर के चलते शायद प्रेमिका के पति का हाथ हो इसके ऊपर हमला कराने पर, और ये सब तफ्तीश कर ही रहे थे। तभी वहां पर मौके पर जो लाल रंग की चप्पल मिली थी बदमाशों की, उस चप्पल के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही थी। जब उस लाल रंग की चप्पल के बारे में जब पड़ोसियों से पूछताछ कर रही थी पुलिस, तभी कुछ मोहल्ले वालों ने बताया कि शायद ये चप्पल लीलाधर के भतीजे राजेश की चप्पल लग रही है। तभी पुलिस को कुछ शक हुआ और पुलिस को पहले से ही शक था कि शायद इस काम में कोई परिवार का भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही पुलिस को यह पता चला कि ये चप्पल, इस कलर की चप्पल लीलाधर का भतीजा राजेश पहनता है, तभी पुलिस राजेश को पकड़ लेती है और उसको हिरासत में लेके पूछताछ करने लगती है। तभी मौके पर लीलाधर का बेटा राकेश आ जाता है और पुलिस वालों से कहने लगता है कि दरअसल मुझे जो शक है वो मेरे पिता की प्रेमिका के पति के ऊपर शक है और ये लोग भला क्यों ऐसा करेंगे। तभी लीलाधर का भतीजा राजेश भी पुलिस से अकड़ जाता है और वो कहता है कि भला मैं अपने ताऊ के साथ ऐसी हरकत क्यों करूंगा, उनके ऊपर हमला क्यों करूंगा। और इसका बीच बचाव खुद लीलाधर का बेटा राकेश भी करने लगता है। तभी पुलिस को कुछ और शक होता है और तभी राजेश का मोबाइल लेकर उसका मोबाइल चेक करने लगती है पुलिस। तभी उस मोबाइल पर एक स्क्रीनशॉट दिखता है और उस स्क्रीनशॉट पर वही चप्पल की फोटो थी जो चप्पल पुलिस को मौके वारदात पर मिली थी। जैसे ही वो चप्पल की स्क्रीनशॉट राजेश के मोबाइल पर मिलती है तो राजेश को पुलिस हिरासत में ले लेती है और थाने ले आती है और जब उससे पूछताछ करती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है तो राजेश सब कुछ तोते जैसा उगल देता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने ही अपने ताऊ लीलाधर के ऊपर हमला किया था। तभी पुलिस कहती है कि तुमने अपने ही ताऊ लीलाधर के ऊपर हमला क्यों किया या तुमसे किसी ने करवाया। तभी वो कहता है कि दरअसल ये हमला
हमारे ताऊ के बेटे लीलाधर के बेटे राकेश ने हमसे करवाया था। उसने ही हमें अपने बाप को मारने की सुपारी दी थी और 30,000 रुपए में ये सौदा तय हुआ था। इस काम पे मेरा भाई छोटे भी मेरे साथ था। तभी वो पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि दरअसल लीलाधर ताऊ का पड़ोस में एक महिला से चक्कर चल रहा है और उससे एक बेटा भी है और उनका राकेश इकलौता बेटा है। तभी इकलौते बेटे राकेश को ऐसा लगने लगता है कि शायद उनका पिता उनकी अपनी जमीन, क्योंकि उसके पिता लीलाधर के पास में 20 बीघा जमीन होती है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो जमीन आधी जमीन अपने प्रेमिका के बेटे के नाम कर दे, क्योंकि अभी भी उनका जो पिता है लीलाधर, वो जितनी भी खेती से कमाई होती है वो सारा पैसा अपनी प्रेमिका के ऊपर खर्च करता है। और इसी बात का डर राकेश को होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लीलाधर आधी जमीन भी अपने उस प्रेमिका के बेटे के नाम कर दे। इसीलिए उसको फिक्र होने लगी थी और वो फिर अपने पिता को ही मारने का प्लान बनाता है। और 16 तारीख को अपने चचेरे भाई राजेश से वो बात करता है कि अगर तुम मेरे पिता की हत्या कर दो तो मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगा। 30,000 रुपए के लालच में राजेश अपने ताऊ की हत्या करने के लिए राजी हो जाता है और अपने साथ अपने भाई छोटे को भी शामिल करता है। और 17 तारीख की रात को अपने ताऊ के यहाँ घुसने से पहले वो राकेश से मिलते हैं और राकेश जाकर अपने पिता लीलाधर को देखता है कि लीलाधर सो गए हैं या नहीं। तभी वो वहां से देख कर आता है, फिर अपने चचेरे भाइयों को बताता है कि पिताजी सो गए हैं, अब तुम जाकर उनके ऊपर हमला कर दो। लेकिन इनका दुर्भाग्य होता है कि जैसे ही हमला करने वाले होते हैं तभी लीलाधर की आंख खुल जाती है और इनके बीच में छीना झपटी हो जाती है और उसी के चलते उनकी जान बच जाती है। सभी पुलिस इन दोनों को राजेश के भाई छोटे को न्यायालय में पेश करके जेल भेज देती है और राकेश के बारे में कहती है कि इसके खिलाफ भी अभी जांच चल रही है और जितने तथ्य मिलेंगे इसके खिलाफ पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी और इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या जो लीलाधर के बेटे ने, राकेश ने किया, क्या वो सही किया या गलत किया। अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।